जम्मू कश्मीर असेंबली के हवाले से होगी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर असेंबली का पहला बजट इजलास पहला मरहला इख्तिताम पजीर हो गया है, लेकिन अब सबकी नजरें दूसरे मरहले पर है और दूसरे मरहले की बाज़ाब्ता शुरुआत ईद के बाद यानी 7 अप्रैल को होगी और दूसरा मरहला पहले मरहले से काफ़ी अहम होगा क्योंकि दूसरे मरहले में कई अहम बिलें असेंबली में लाई जाएगी जिस पर बहस की जाएगी और खबरें यह हैं कि रियासत की बहाली के लिए 3 अलग अलग करारदादें असेंबली में पेश की जाएंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मेंबरान असेंबली है वो बिल लाएंगे, साथ ही साथ जो दीगर पार्टियों के मेंबरान असेंबली है वो बिल पेश करेंगे और अब सबकी नज़रें 7 अप्रैल पर होगी जब बाज़ाब्ता तौर पर कानून साज असेंबली की शुरुआत होगी। फिर से कानून साज असेंबली का दरबार सजेगा और जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली 7 अप्रैल को फिर से कार्रवाई के लिए तैयार है, जिसमें 3 अलग अलग करारदादें हैं जिनमें जम्मू कश्मीर की रियासत की फौरी बहाली का मुतालबा किया गया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की रियासत की बहाली के लिए 3 करारदादें जो ऐवान में दर्ज की जाएंगी, जो प्राइवेट मेंबरान की करारदादों के लिए जो इसके लिए मुख्तस दिन रखे गए हैं 7 और 9 अप्रैल को इस पर बहस की जाएंगी। आपको बता दें कि करारदादें नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए कैसर जमशीद लोन, हिलाल अकबर लोन और आज़ाद एमएलए शबीर अहमद कुल्ली ने लाई है। 3 में से 2 करारदादें मरकजी हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से जम्मू कश्मीर की रियासत के बारे में किए गए वादों पर जो उन्होंने वादा किया है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा। कैसर जमशीद लोन की तरफ से लाई गई करारदाद में लिखा गया है कि रियासती हैसियत को फौरी तौर पर बहाल किया जाए, जैसे कि पार्लियामेंट में मरकजी हुकूमत ने किया था, इसका वादा किया था। हिलाल अकबर लोन की तरफ से लाई गई करारदाद में लिखा गया है कि ये ऐवान हुकूमत हिंद पर जोर देता है कि वो जम्मू कश्मीर के मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाके को रियासत का दर्जा बहाल करे ताकि वज़ीर-ए-आज़म के पार्लियामेंट में किए गए वादे को पूरा किया जा सके। इसी तरह जो आज़ाद उम्मीदवार है शबीर अहमद कुल्ली, उसकी तरफ से लाई गई करारदाद में मुकम्मल रियासत का दर्जा बहाल करने का मुतालबा किया गया है और हुकूमत हिंद पर जोर दिया गया है कि वो इस दरीन मुतालबे को पूरा करने के लिए फौरी इक़दाम करे। इसके अलावा जो 7 करारदादें हैं वो भी असेंबली में उस पर भी बहस होनी है। 7 और 9 अप्रैल को बिजनेस में दर्ज किया जाएगा। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि फिलहाल 3 करारदादें हैं जहां पर जम्मू कश्मीर रियासत के दर्जे की बहाली के हवाले से मांग की गई है और इन करारदादों पर ऐवान के अंदर बहस होगी। और इस ज़िमन में जैसे मेरे साथी ने आपको बताया कि 3 मेंबरान असेंबली, 2 का ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस से और 1 आज़ाद उम्मीदवार है जिन्होंने इस बात की मांग की है कि जनाब ऐवान के अंदर इस पर बहस होनी चाहिए, बात होनी चाहिए और एक करारदाद बइत्तिफाक राय से यहाँ से पास होकर मरकज के पास जानी चाहिए ताकि रियासत का दर्जा यहाँ पर बहाल किया जा सके। एक तरफ से ये है, लेकिन इसके साथ